नमस्कार दोस्तों, राजलदेसर के राजकीय अस्पताल से आपका हार्दिक स्वागत। मैं नागेश कुमार कौशिक और आप देखना शुरू कर चुके हैं केडीएच राजस्थान। राजकीय अस्पताल के बाहर यहाँ मौजूद हूँ, जो कि सीएचसी लेवल का हॉस्पिटल है। और राजलदेसर की यदि मैं बात करूँ तो राजलदेसर तहसील है और यहाँ की आबादी लगभग मैं कहूँ तो 75,000 के लगभग यहाँ की आबादी होगी। और इस कस्बे की हालत ये है कि चिकित्सा के नाम पर यहाँ पर सिर्फ एक हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल की बिल्डिंग है। और क्योंकि बिना डॉक्टर के हॉस्पिटल का क्या अर्थ है, और यहाँ पर है सिर्फ एक डॉक्टर और इतना बड़ा कस्बा। तो धरना चल रहा है यहाँ पर। यहाँ के लोगों की मांग है लगातार यहाँ पर जो है डॉक्टर्स लगाए जाएं, डॉक्टर्स की टीम बढ़ाई जाए। और इसीलिए इस मांग को लेकर के जो धरना कर रहे हैं वो लोग कौन हैं? धरना किया जा रहा है यहाँ के इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट पत्रकार संघ राजलदेसर। आप ताज्जुब करेंगे, पत्रकार, मैं भी पत्रकार हूँ। पत्रकार प्राय जो है किसी भी खबर को दिखाते हैं, आपको माध्यम बन करके किसी भी खबर को आप तक पहुँचाते हैं। लेकिन एक अजीब सी मैं किस्सा देख रहा हूँ यहाँ राजलदेसर में कि राजलदेसर के पत्रकार संघ के द्वारा यहाँ पर जो है धरना किया जा रहा है। आप उस विडंबना को समझ सकते हैं। मुझे भी बड़ा ताज्जुब हुआ जब मैं यहाँ से गुजर रहा था कि एक पत्रकार संघ धरना कर रहा है, तो क्या नौबत रही होगी। चलिए मैं इनसे बातचीत करूंगा जो पत्रकार संघ के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और साथ ही साथ यहाँ के कई जागरूक नागरिक भी इस धरने पर इस वक्त मौजूद हैं। और ये धरना पिछले कई दिनों से चल रहा है, 17/2/2025 से। तो ऐसी क्या नौबत यहाँ पर रही है राजलदेसर में कि पत्रकारों को धरना करना पड़ रहा है। मैं इस बात से सबसे ज़्यादा तो आश्चर्यचकित इस बात से हूँ। और पत्रकार साथी यहाँ पर बहुत सारे बैठे भी हैं, चेहरे आपको दिखाई दे रहे होंगे। अलग अलग जो है मीडिया हाउसेज़ को रिप्रेजेंट यहाँ राजलदेसर से ये करते हैं। मदन जी मेरे साथ में। मदन जी, पत्रकारों के द्वारा धरना थोड़ा सा अजीब लग रहा है। देखिए भाई साहब, कुछ साल पहले राजनीतिक दलों ने, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी के हो, उन लोगों ने राजलदेसर की ये महत्वपूर्ण समस्या है चिकित्सा, जिसको लेकर धरना दिया था। लेकिन धरना देने के बाद अधिकारी आते हैं, आश्वासन देकर चले जाते हैं, कुछ भी नहीं हुआ। हम लोगों ने समाचार पत्रों के माध्यम से खूब लिख दिया। हम लोगों को गांव वाले कोसते थे कि आप पत्रकार हो, आप आवाज़ नहीं उठाते हो। हमारी कटिंगें जाती थी। एक ज़माना था पहले कि पेपर न्यूज़ कटिंग की एक वैल्यू होती थी, परंतु लगातार हम देख रहे हैं कि जो 4-5 सालों के अंदर कितनी न्यूज़ें लगा दो। हमने खूब लगाई है न्यूज़ सभी पत्रकारों ने अस्पताल की, तो हमारी अस्पताल की कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ पर विडम्बना ये है भाई साहब कि 1992 के अंदर राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 30 बेड का दर्जा दिया गया था पूर्व मुख्यमंत्री हरिशंकर जी बावड़ा द्वारा। वहाँ पर 6 डॉक्टर की पोस्टिंग हुई, उसके बाद 1 डॉक्टर की पोस्टिंग और होगी। तो कितने बेड का हॉस्पिटल है? अभी 30 बेड का हॉस्पिटल है। 32 साल हो गए। 32 साल के बाद में मात्र अभी तो इसमें बेड बढ़े अभी तक? ये बेड ही नहीं बढ़े। 30 बेड का हॉस्पिटल 32 साल हो गए हैं। उसके बाद भी राजलदेसर के वर्तमान हालात है, 1 डॉक्टर है, यहाँ पर होने चाहिए 18 डॉक्टर हैं। हालात ये हैं, कुछ राजनीति की वजह से, ये कुछ ही समझ सकते हो आप, इसकी वजह से इसको अस्पताल को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है मेरे हिसाब से। परंतु मैं राजनीतिक दल जो करते हैं, राजनीति हो सकती है सर, राजनीति कुछ भी हो, और चाहे किसी के बीच में भी किसी भी प्रकार की चाहे प्रतिस्पर्धा की भावना रही होगी, लेकिन उससे लोगों की बीमारी से खेलने का क्या अर्थ हुआ? चिकित्सा तो एक अलग मैटर है। चक्कर है इसके अंदर। कुछ लोगों ने पहले कांग्रेस में धरना दिया था, भाजपा के युवा मोर्चा के पूर्व अपने अध्यक्ष मनोज जी देवड़ा ने धरना दिया था, कांग्रेस ने दिया था। पूर्व में अपने वर्तमान में पूर्व विधायक थे, उनके युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे ओम प्रकाश जी मीणा, उन्होंने कांग्रेस सरकार के खिलाफ धरना दिया था। अशोक जी गहलोत थे, उस मुख्यमंत्री थे। यहाँ का नेतृत्व पूर्व विधायक माननीय अभिनय जी भाई साहब कर रहे थे। उनके द्वारा भी मसाज जुलूस निकाला गया रात को एवं नारेबाजी की गई थी। यहाँ पर सरकार के नुमाइंदे आए थे। मैं अपने जो छापर के अंदर एक साईं बाबा का मंदिर बना था, उस मंदिर के कार्यक्रम में संसदीय सचिव ममता जी भूपेश यहाँ पर आए थे छापर के अंदर। तो अभिनय जी महर्षि, संडे का दिन था, संडे के दिन हॉस्पिटल में आके वार्ता की, जैसे तैसे उस धरने को रफा दफा करके धरने को उठवा दिया गया, या कोई डॉक्टर नहीं लगे। उसके बाद में शहीद भगत सिंह ग्रुप की ओर से यहाँ पर धरना जहाँ हम बैठे हैं इसी जगह दिया देखा। उसके बाद में पूर्व पालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश जी कटारिया के द्वारा भी दिया गया धरना। उनका भी आश्वासन देने के बाद डॉक्टरों ने नाम मात्र के डेपुटेशन करके चिकित्सक लगवा दिए। अब वो थोड़े दिन रुके, वापस चले गए। उसके बाद के अंदर इसी जगह पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व युवा मोर्चा अध्यक्ष मनोज जी देवड़ा के द्वारा भी धरना दिया गया था। तो उस धरने को कांग्रेस की सरकार थी, मकबूल जी मंडलिया,
अपने कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष बनलाल जी पुजारी यहाँ पर आके धरने को उठाया गया एवं आश्वासन दिया गया कि डॉक्टर लगाएंगे। उनके बाद डेपुटेशन पर 2 डॉक्टर लगाए गए। उसके बाद हालात जैसे तैसे यहाँ पर दिनों दिन खराब होते जा रहे हैं। चलो आते हैं डॉक्टर 9 से 3 बजे तक हॉस्पिटल खुलती है, पर जब 3 बजे बाद में जब पेशेंट आता है तो यहाँ पर कोई आप कुछ जाके देख सकते हो, एक मैडम है, अकेली प्रतिभा मैडम है, वो अपनी सेवाएं दे रही है, छोटे छोटे बच्चे भी है उनके। तो ये बहुत बड़ी समस्या है भाई साहब। मैं तो यही कहता हूँ, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, पत्रकारों का मंच है। इस मंच के माध्यम से सभी दलों को, सभी सामाजिक संगठनों को आना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, सरकार को भी ध्यान देना चाहिए इस महत्वपूर्ण समस्या पर। बिल्कुल सर, आपका परिचय क्या है? मेरा नाम मनोज सोनी है। मनोज जी, यहाँ पर कितनी बड़ी जनसंख्या, कितनी आबादी का एक अस्पताल है? कम से कम 40 के लगभग 40,000 के आसपास है आबादी। आसपास के देहात भी खूब लगते हैं। तो लगभग 70-80 हज़ार की आबादी इससे इफेक्टेड होती है। हाँ लगभग, हाँ जी हाँ जी। तो सबसे महत्वपूर्ण मांग है ये। नहीं, एक शिक्षा और चिकित्सा तो मूलभूत आवश्यकता है व्यक्ति की। यदि व्यक्ति को मतलब चिकित्सा, मतलब बीमार व्यक्ति को दवाई भी नहीं मिली तो फिर क्या काम है? वो रेफर हो जाते हैं यहाँ से, और क्या है, आते हैं यहाँ पर कोई भी पेशेंट आता है तो उसको हाँ रेफर कर देते हैं उनको। कहाँ पर? रतनगढ़ जाओ, बीकानेर जाओ, जहाँ भी हायर सेंटर होते हैं हायर उनको। सेंटर में जाओ। तो यहाँ पर जैसे चिकित्सा के नाम पे जैसे क्या इलाज, कितना इलाज हो सकता है यहाँ पर? यहाँ पे मौसमी बीमारियों का इलाज हो सकता है, सर्दी जुकाम बुखार, बस पेट दर्द है, ऐसा ही हो सकता है, और तो कुछ है नहीं। मतलब उसके लिए इतने बड़े हॉस्पिटल की भी जरूरत नहीं है। हाँ PHC भी हैं, बिल्कुल, एक PHC में भी हो सकता है। आपका शुभ नाम? विनोद भाटिया। विनोद जी, आप भी बताएं क्या स्थिति क्या है, क्योंकि जब पत्रकारों को धरने पे बैठना पड़ रहा है तो शायद मैं समझ सकता हूँ कि ये स्थिति अलग है, और लगभग 17 तारीख से आप बैठे भी हैं, तो क्या कुछ बात हुई है? कोई प्रशासनिक अधिकारी या कोई नेता या नुमाइंदा कोई पहुँचा? जी सर, मैं बताना चाहूँगा कि इस विषय को लेकर धरना 17 से चल रहा है, और राजनेताओं से भी बात हुई है और प्रशासन के लोगों से भी बात हुई है, लेकिन अभी तक उसका कोई सकारात्मक परिणाम निकलता नज़र आया नहीं है। आश्वासन मिला है कि 1-2 दिन में आएंगे, 1-2 दिन में आएंगे, लेकिन अभी तक किसी ने यहाँ पे संभालने के लिए कोई नुमाइंदा आया नहीं है। और मैं बताना चाहूँगा, हमारी CHC है, ये 1992 में क्रमोन्नत हुई थी, और उसके बाद से ही लगातार यहाँ डॉक्टरों की कमी रही है। कभी 1 डॉक्टर आए, कभी 2 डॉक्टर रहे, और ये लगातार चलता ही आ रहा है। यहाँ पे डॉक्टरों की कमी बरसों से ही है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ कम से कम 3 डॉक्टर जो विशेषज्ञ डॉक्टर हो वो लगाए जाएं, ताकि आम जनता को इसका लाभ मिल सके। और 500 की OPD एवरेज यहाँ पे रहती है प्रतिदिन की, तो ऐसे में यहाँ पे डॉक्टर होना बहुत ज़रूरी है। एक अगर डॉक्टर है तो वो ना तो OPD संभाल सकता है और ना वो अपने कार्यालय के काम अच्छे से संभाल सकता है। उसको अमूमन महीने में 10 दिन तो बाहर रहना पड़ता है। तो ऐसे में यहाँ डॉक्टर लगाने बहुत ही आवश्यक है सर। तो अब जैसे ये धरना आप कितने 15 दिन के लगभग हो गया होगा, 16वां दिन है आज, तो अब आगे क्या धरना? सर धरना हमारा जारी रहेगा जब तक यहाँ पे डॉक्टरों की मांग है वो पूरी नहीं की जाती है, तब तक धरना हमारा जारी रहेगा पत्रकार संघ के बैनर तले। और सरकार देखते हैं इस ओर कब ध्यान देती है। पत्रकार साथियों के साथ ही कुछ जो यहाँ के गणमान्य लोग भी मौजूद हैं यहाँ पर। भामा शाह भी हैं आप यहाँ पर, आपका परिचय बताएं थोड़ा सा। मेरा नाम कमल डागा, राजेंद्र निवासी, कलकत्ता प्रवासी। मैं तो 5 दिन पहले आया, न्यूज़ में बराबर देखते ही हैं। देखिए आश्चर्य हुआ कि लगभग 70-80 हज़ार आदमी को जहाँ ट्रीटमेंट होता है वहाँ एक डॉक्टर क्या कर सकेगा। यहाँ तो सुबह से शाम तक लाइन लगी रहती है और गरीबों का इलाज नहीं हो पाता। पैसे वाले तो बाहर भी चले जाते हैं, तो सरकार कुछ देख नहीं रही है। अब पत्रकार लोग बैठे हुए भी आश्चर्य की बात है, कहीं भी पत्रकार लोग धरना पर नहीं बैठते हैं हॉस्पिटल के लिए। ये मेरे ख्याल से तो पहला ही ऐसा मौका है कि पत्रकारों को बैठना पड़ा है राजेंद्र के लिए। तो इसकी अविलंब व्यवस्था होनी चाहिए। राजस्थान सरकार को इसको ध्यान दे के कम से कम 4-5 डॉक्टर जो इस हॉस्पिटल को सुचारू चला सके। हम लोगों ने संस्थाओं के माध्यम से अपने सहयोग से हॉस्पिटल का भी सहयोग किया, गांव में भी संस्थाओं में सहयोग किया। आज ये देख के दुख हो रहा है कि जिस तरह से इस हॉस्पिटल का डेवलपमेंट करवाया, भूतपूर्व जो मुख्य हेल्थ मिनिस्टर थे बरकतुल्ला खान को बुला के यहाँ ओपनिंग कराया, आज उस हॉस्पिटल को चलाने के लिए डॉक्टर ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए। ये सरकार का दायित्व है कि हर आदमी को इलाज मिले, शिक्षा और स्वास्थ्य यदि नहीं दे सकेगी सरकार तो फिर सरकार क्या काम किया हमारे। पत्रकार संघ राजलदेसर के द्वारा राजकीय चिकित्सालय में डॉक्टरों की कमी को लेकर के जो धरना चल रहा है और डॉक्टरों के रिक्त पदों को भरने की मांग चल रही है, जिसमें
राजल देसर के गणमान्य लोग भी मौजूद हैं और निरंतर धरने पर लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं और यहाँ पर चहल पहल बनी हुई है। आपका शुभ नाम क्या है? शिव भगवान सोनी। शिव भगवान जी, क्या कहेंगे, क्या ऐसे खास कारण रहे कि इस बात की सुनवाई नहीं हो पा रही? जैसा अभी पीछे बता रहे थे कि बहुत लंबे समय से और खूब धरने हुए हैं। सबसे बड़ा कारण तो इसमें राजनीति मेरे को देखने को मिली है, क्योंकि जो गांव के जनप्रति लोग हैं वो इस मामले में बहुत ज़्यादा राजनीति कर रहे हैं, जिसका कारण यही है कि यहाँ पर डॉक्टर नहीं लग रहे हैं और लोगों का दुख नहीं देखा गया। इसके कारण पत्रकार संघ के द्वारा ये धरना दिया गया ताकि सभी पार्टीबाजी छोड़ के सभी लोग इस बैनर के तले बैठकर डॉक्टरों की मांग करें, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। सभी अपनी राजनीति रोटी सेकने में लगे हुए हैं। नहीं, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, कोई यहाँ पर आपसे अभी तक मिलने के लिए कोई पहुँचा? जो जनप्रतिनिधि है यहाँ से, जो विधायक हैं पूसाराम जी गुदारा हैं या पूर्व विधायक हैं या सरकार से कोई व्यक्ति है? पूर्व विधायक के द्वारा तो कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। पता नहीं वो कौन से कुंभकर्ण की नींद में सोए हैं। उनको यहाँ पर आना चाहिए क्योंकि ये भी उनका ही क्षेत्र है, उनकी सरकार है। उसके बावजूद पूर्व विधायक का नहीं आना, मैं मानता हूँ बहुत बड़ी ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। रतनगढ़ विधानसभा आपकी? हाँ, रतनगढ़ के विधायक पूसाराम जी गोदारा है, उन्होंने लगातार संज्ञान भी लिया है और विधानसभा में भी आवाज़ उठाई है लगातार, लेकिन अभी तक कोई इसका निष्कर्ष नहीं बना। नहीं, अभी तक कोई नहीं। अभी जो भी बातचीत हुई है वो फेल नज़र आई है। हमारी यही मांग है, जब तक डॉक्टर नहीं लगेंगे सही हमें इसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा। धरना यहाँ से हटने वाला नहीं है। और भी लोग यहाँ पर जो गणमान्य लोग बैठे हैं, आपका परिचय क्या सर? नमस्कार, मेरा नाम लाभचंद सोनी है और मैं राजल देसर का ही नागरिक हूँ। और क्या ऐसी वजह रह रही है और इस धरने का इतने लंबे समय से निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा? देखिए, टोटल बातें आपको पत्रकारों ने भी बता दी और अन्य लोगों ने भी बता दी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि धरना तभी देना पड़ता है जब सरकार किसी भी स्तर पे मांग माने नहीं, इसलिए धरना देना पड़ता है। अब देखिए, वो भी धरना पत्रकारों को देना पड़े, ये एक अपने आप में अलग बात है। पत्रकार की तो कलम में भी बहुत ताकत होती है, लेकिन यहाँ अंधेर नगरी चौपट राजा है, कोई व्यक्ति सुनने वाला नहीं होने के कारण ही पत्रकारों को धरना देना पड़ रहा है। पत्रकार जब जनहित में ये धरना दें तो इस बात से हम अपने आप को रोक नहीं पाए कि हम इनका सहयोग करें। तो हम पूरे कस्बे वासी इनका तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं। अब एक्चुअल में लाखों रुपये महीने का यहाँ बजट है, करोड़ों रुपये महीने का, और ये कंडीशन है कि किसी का पेट भी दर्द करे तो रतनगढ़ रेफर कर दिया जाता है, इधर उधर भेज दिया जाता है। लंबी लाइनें लगी रहती है। छोटा सा इलाज जो एक दुकान में बैठ के कोई नर्सिंग स्टाफ भी कर देता है या कोई छोटा सा डॉक्टर अपनी दुकान में इलाज करके टेबलेट गोली वगैरह दे देते हैं, वो इलाज यहाँ करोड़ों रुपये महीने के लग के सरकार के करोड़ों रुपये खर्च हो गए और वो इलाज यहाँ नहीं हो पाता है। बड़ी विडम्बना की बात है। 7 डॉक्टरों की पोस्ट है जिसमें से 6 रिक्त है और 1 डॉक्टर यहाँ महिला चिकित्सक है। अब वो भी महिला है बेचारी। अब लंबी लाइन लग जाती है, पेशेंट हाहाकार मचाते हैं हमेशा। डिलीवरी वगैरह की सुविधा है? मतलब कोई सुविधा नहीं है, अभी कोई डॉक्टर ही नहीं है तो क्या है, डॉक्टर नहीं है, आते ही रेफर। जो महिलाएं हैं जिनको अगर डिलीवरी की ज़रूरत पड़ती है तो वो कहाँ जाती है? तुरंत यहाँ से रतनगढ़ रेफर कर दिया जाता है और रतनगढ़ के बाद में वहाँ चूरू अगर रतनगढ़ के बाद में भी देखिए, ये भी कितनी बड़ी विडम्बना है। उनको बीकानेर जाना होता है तो जो 108 है वो तो चूरू लेके जाएगी, उसके बाद जाओ बीकानेर वापस आके, मतलब उसमें भी बड़ा 150 किलोमीटर का गोल बढ़ जाता है एकदम। मैं बता रहा हूँ भाई साहब, 1 महीने पहले कांग्रेस नेताओं ने यहाँ पर हम लोगों पत्रकारों को ज्ञापन दिया था चिकित्सकों में रिक्त पदों को लेकर, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी थी कि 7 दिन के अगर चिकित्सक नहीं आए तो धरने पर बैठेंगे, और ना तो वो धरने पर बैठे, ना कोई उन्होंने आगे कोई चर्चा की। हम लोग बैठे थे धरने के ऊपर। एक सबसे बड़ी मज़ेदार आपको बात ये बता रहा हूँ भाई साहब कि राजकीय चिकित्सालय के अंदर 4 महीने हो गए, देख लो 4 महीने के अंदर कर्मचारियों को अभी सैलरी नहीं मिली है। इंचार्ज भी नहीं है यहाँ पर, दिलो साइन करने वाला, ये हालात है। वो कर्मचारियों में कि आपस में थोड़ी तनातनी होने के वजह से वो भी ज्ञापन नहीं दे रहे, कोई का ज्ञापन दूँ कोई का ज्ञापन नहीं दूँ, उनमें ये हालात ये है। कई कर्मचारियों तो ऐसी हालत है उनका घर गुजारा करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं बिरदी संत प्रजापत राजल देसर का रहने वाला हूँ। चिकित्सा विभाग में मैंने 38 साल और 7 महीने सेवा की है।
आप चिकित्सा विभाग में यहाँ पर भी आप रहे हैं, यहाँ पे कितनी पोस्टें हैं जो स्वीकृत है, किस किस जो है विभाग की स्वीकृत है और जो रिक्त पड़ी है? यहाँ राजलदेसर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कनिष्ठ विशेषज्ञ मेडिसिन 1, कनिष्ठ विशेषज्ञ सर्जरी 1 और कनिष्ठ विशेषज्ञ स्त्री रोग 1 पद, 2 चिकित्सा अधिकारी के, 1 डेंटिस्ट का। ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजलदेसर में स्वीकृत पद है जो काफ़ी लंबे समय से है वो रिक्त चल रही है। तो अब जो ये जो धरने का आज ज़रूरत पड़ रही है, पहले भी बता रहे थे काफ़ी धरने लगे हैं यहाँ पर, तो ये हमेशा से ही डॉक्टरों की समस्या रही है या इन हाल के साल 2 साल में ज़्यादा समस्या रही है? नहीं, हमेशा से ये समस्या नहीं रही है, बीच बीच में है वो पद चिकित्सकों के यहाँ पर फिलअप भी रहे हैं, बल्कि अभी जो है लंबे समय से हैं डॉक्टर बुंदेला जी के जाने के बाद वो डॉक्टर वीरेंद्र जी आए थे और उनके जाने के बाद में यहाँ पर जो है वो पद और करीब करीब है वो रिक्त है। एक लेडी चिकित्सक है, उनके भरोसे है वो चिकित्सालय चल रहा है। और भी जो लोग यहाँ धरने पर मौजूद हैं, आपका शुभ नाम क्या सर? पवन नाई मेरा शुभ नाम है। और तो क्या काम करते हैं आप? कोई बिजनेस करते हैं या? ठेकेदारी क्षेत्र में काम करता हूँ। और अपने यहाँ राजलदेसर में बड़े दुख की बात है कि 45,000 की आबादी और आसपास के 30 गांव लगते हैं और लगभग 550-600 के करीब पेशेंट रोज़ाना अपनी इस हॉस्पिटल में आते हैं। लेकिन डॉक्टरों की यहाँ हमेशा से ही कमी रही है। जब से हमारे एक अच्छे नेता थे हरिशंकर जी भाबड़ा, जिन्होंने 3 बार यहाँ से विधानसभा का चुनाव जीत के और मुख्यमंत्री तक रहे थे, उनके हारने के बाद में हमारे राजलदेसर की इतनी बड़ी दुर्गति हुई है जिसकी कहने में शर्म आती है। मान लो इन लोगों ने इतना, उसके बाद में जितने भी जनप्रतिनिधि आए हैं ना, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वोट को महत्व दिया है, जनता के प्रति कुछ नहीं किया। उन्होंने जनता का सिर्फ और सिर्फ शोषण किया है, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। सिर्फ वोट लेते हैं, वोट लेके चले जाते हैं। अभी हमारा राज होते हुए भी बड़ी दुख की बात है कि अभी तक हमारे राजस्थान सरकार का कोई भी नुमाइंदा इस धरने को संभालने के लिए नहीं आया है। अब किसी तरह की कोई वार्ता अभी तक नहीं हो पाई है कि कोई क्या इस पे कार्रवाई की जाएगी या डॉक्टर लगाए देंगे? कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। बाकी डॉक्टरों की रहने की बात है तो भाई साहब ऐसा है कि यहाँ डॉक्टरों के 2 से 4 है ना, आराम से यदि रहे। अब उनको चाहिए वो बड़े गफे, वो यहाँ है नहीं, तो इसलिए वो यहाँ रहना नहीं चाहते। दूसरे बच्चों का जो एजुकेशन का सवाल आता है तो कर्मचारियों की वो भी रहती है कि हमारे बच्चे आई सेंटर में रहे, वहीं पढ़े, तो हम जहाँ तक हो सके आई सेंटर ही रहने की कोशिश करें। तो इसलिए ये कमी है कि यहाँ कोई डॉक्टर है वो आना नहीं चाहता। बाकी राजलदेसर की जनता इतना कोऑपरेटिव करती है डॉक्टरों को, चाहे कोई कर्मचारी हो, किसी को भी। अदर डिपार्टमेंट में जो भी कर्मचारी है, यहाँ अध्यापक आता है तो वो यही चाहता है कि हम राजलदेसर में बसें, अन्य तरह नहीं जाएं। तो यहाँ पर जब जैसे 500-550 आप कह रहे हो ओपीडी रहती है, तो वो क्या करते हैं फिर? जब डॉक्टर ही नहीं है तो ओपीडी में जो लोग आते हैं उनको क्या फ़ायदा हुआ? वो आते भी है, उनको कोई फ़ायदा नहीं। सिर्फ 10 रुपये की उनकी पर्ची कटती है और वो 2 टैबलेट लिख देते हैं, लेकिन जाना उनको रतनगढ़ पड़ता है। यहाँ यदि जुकाम भी लग जाती है किसी को तो उसको इलाज कराने के लिए रतनगढ़ जाना पड़ता है। यूँ कह सकते हैं वो भटकते रहते हैं बस। बिल्कुल वही है। अपने NH 11 के नज़दीक में बसा हुआ है, तो इसकी यहाँ जो आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो पेशेंट आते हैं, उनके जब तक परिजन नहीं पहुँचते हैं तो तब तक वो पेशेंट का इलाज नहीं हो पाता है, या प्राथमिक उपचार के बाद उनको रेफ़र कर दिया जाता है। तो ऐसी भी कोई सुविधा नहीं हो रही है कि उनका यहाँ पे इलाज हो जाए। और हस्ताक्षर अभियान भी यहाँ पर चल रहा है चिकित्सालय में डॉक्टरों के रिक्त पदों को भरने के लिए। सर्व समाज हस्ताक्षर अभियान, जिसमें ये देखिए अभी तक सैकड़ों लोग हस्ताक्षर कर चुके हैं और हस्ताक्षर कर रहे हैं, अपनी सहयोग प्रदान कर रहे हैं। सभी लोग यहाँ पर हस्ताक्षर करके अपनी
तरफ से सहयोग प्रदान कर रहे हैं, सहमति प्रदान कर रहे हैं। राजलदेसर जैसा कस्बा अपने आप में भामाशाहों का कस्बा है और ख़ास यहाँ के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं वो भी अपने आप में प्रसिद्धि रखते हैं। आसपास के क्षेत्र के लोग यहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने के लिए पहुँचते हैं। ऐसे सांस्कृतिक समृद्ध कस्बे में चिकित्सा की ऐसी एक भारी कमी, जिस कमी से ये कस्बा लगातार जूझ रहा है। और यहाँ पर जैसा कि बताया कि 7 डॉक्टरों के पद यहाँ पर स्वीकृत है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 1 डॉक्टर है। और या क्यों कह सकते हैं कि हॉस्पिटल नाम पे सिर्फ एक हॉस्पिटल, नाम का हॉस्पिटल यहाँ पर चल रहा है, जहाँ पर 500 साढ़े 500 के लगभग ओपीडी है, लेकिन उस ओपीडी में देखने के लिए सामने डॉक्टर नहीं है। तो यूँ कह सकते हैं कि राजनीति की भेंट चढ़ा यह राजलदेसर का हॉस्पिटल और दर दर भटकते यहाँ से मरीज़ और अन्यत्र जो है हायर सेंटर की ओर रेफ़र होते हैं यहाँ से मरीज़। यहाँ के लोगों के लिए एक दुखदायी बना हुआ है और लगातार ये धरना चल रहा है। देखते हैं इस धरने का आखिरकार क्या निष्कर्ष निकलता है, कब तक जो है सरकार इस धरने की सुनवाई करती है और यहाँ पर रिक्त डॉक्टर के पदों को भर पाती है। मैं नागेश कुमार कौशिक, राजलदेसर की भूमि से आप सभी का धन्यवाद।